दरअसल शहर के बागसेवनिया थाना क्षेत्र में रहने वाले शुक्ला परिवार के साथ हादसा हुआ। घर में महाशिवरात्रि पर शिव अभिषेक पूजा चल रही थी, तभी गैस सिलेंडर से गैस का रिसाव हो गया। गैस रिसाव से आग फैल गई और आगजनी में 3 पुजारी, 1 हलवाई और 1 बच्चू समेत परिवार के 11 लोग झुलस गए। पूजा में कुल 15 लोग शामिल थे, जिनमें से 4 लोग हादसे के वक्त घर से बाहर भाग गए। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई, लेकिन गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। दरअसल मामला विजयनगर थाना क्षेत्र का है, जहां महाशिवरात्रि के अवसर पर भजन संध्या का आयोजन किया गया था। देर रात पुलिस मौके पर पहुंची और नियम समय का हवाला देकर भजन संध्या को बंद करा दिया गया, जिससे नाराज हिंदू संगठन के पदाधिकारी मंदिर के सामने स्थित पब पहुंचे, जहां साउंड बंद कराने को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि मंदिर में भजन संध्या को बंद करा दिया गया, लेकिन पब में साउंड सिस्टम चल रहे हैं। लोगों का कहना है कि नियम सभी के लिए एक समान है, फिर मंदिर का साउंड बंद कराकर पब में साउंड सिस्टम क्यों चल रहा है। थाना विजयनगर में एक कोलाहल अधिनियम के तहत एक पब पर कार्रवाई की गई है। इस पर रात को 11:30 बजे उनके निर्देश है कि 11:30 बजे उसको बंद किया जाना है, लेकिन 11:30 बजे के बाद भी जो रिवॉल्यूशन पब है उसके द्वारा बंद नहीं किया गया था। और तो कोलाहल अधिनियम के तहत जो डीजे बंद न करने पर कोलाहल अधिनियम के तहत उस पब वाले पब के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इंदौर के कपड़ा व्यापारी का राजस्थान के जयपुर में अपहरण हो गया। एरोडम इलाके में रहने वाले व्यापारी पवन जैन की पत्नी ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई। महिला का कहना है कि पति के फोन से अपहरणकर्ताओं ने 3 लाख रुपए की फिरौती मांगी। बता दें, पत्नी आरती ने पुलिस को कॉल रिकॉर्डिंग सौंपी है। उसी के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई और मामले की जांच शुरू कर दी गई। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने शिवपुरी के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनका पुलिस जल्द खुलासा करने की बात कर रही है। देखिए, जो उनकी फैमिली से जो चर्चा हुई है, तो लॉकडाउन के टाइम पे इनका कपड़े का बिजनेस था, कपड़े के व्यापारी थे ये। और प्राइमा फेसाई इसमें जो एक एंगल ये भी आ रहा है, जिसकी पुष्टि हम दौराने विवेचना करेंगे कि इनके ऊपर काफ़ी उधार हो गया था, क्योंकि बिजनेस में काफ़ी लॉस वगैरह इनको इनकर हुआ था कोविड के टाइम पे, तो काफ़ी लोग इनसे उधार मांगते थे। तो संभवतः ये भी एक एंगल है इसके अंदर, जिसमें इन्वेस्टिगेशन हमारी बढ़ रही है। तो फैमिली का ऐसा कहना था कि जयपुर बोल के गए थे कि ये जयपुर जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए। 2 दिन पहले जयपुर का बोल के गए थे। तत्पश्चात इनका जो लास्ट मोबाइल पचौर के अंदर इन्होंने इस्तेमाल किया है। तो सहरा दर्शन के बाद दोपहर में एक बार होने वाली भस्म आरती हुई, जिसके बाद भोग आरती होगी और फिर शिव नवरात्रि पर्व का समापन होगा। महाशिवरात्रि पर्व की मध्यरात्रि 11 बजे से गुरुवार सुबह तक श्री महाकालेश्वर की 4 पहर की महाअभिषेक पूजा की गई। इसके बाद भगवान को नए वस्त्र पहनाए गए और सप्तधान से उनका मुख्य मंडल श्रृंगारित किया गया। महाशिवरात्रि के दूसरे दिन साल में एक बार भगवान महाकाल की दोपहर में भस्म आरती हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। विश्व प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंग में मात्र श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर ही है जहां शिव नवरात्रि मनाई जाती है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में शिव नवरात्रि का यह उत्सव फाल्गुन कृष्ण पंचमी 17 फरवरी से प्रारंभ हुआ, जो महाशिवरात्रि महापर्व 26 फरवरी तक मनाया गया। महाशिवरात्रि पर्व के दूसरे दिन 27 फरवरी को वर्ष में एक बार दोपहर में भस्म आरती हुई। श्री महाकालेश्वर मंदिर में वर्ष में एक बार भगवान महाकाल को 1.25 मन का पुष्प मुकुट धारण कराया जाता है और साथ ही महाशिवरात्रि पर्व पर लगातार भगवान शिव के दर्शनार्थियों के लिए 44 घंटे गर्भगृह के पट खुले रहते हैं। महाशिवरात्रि पर एक ऐसा अवसर आता है जिस पर श्री महाकालेश्वर भगवान के पट मंगल नहीं होते हैं। इस पर्व पर भगवान महाकाल 1.25 मन का फूलों से सजवा मुकुट धारण करते हैं। सहरा दर्शन के उपरांत वर्ष में एक बार दिन में 12 बजे होने वाली भस्म आरती हुई। जानकारी के अनुसार 2 युवक मोटरसाइकिल पर मातापुर बाजार से गुरुद्वारे की तरफ आ रहे थे। इस दौरान मोटरसाइकिल का नियंत्रण बिगड़ा और वह ब्रिज से जा टकराई और एक युवक उछलकर नीचे जा गिरा। गंभीर रूप से घायल युवक को लोगों की मदद से स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। युवक के पैर में गंभीर चोट आई है।
वहीं हादसे में दूसरा युवक ब्रिज से टकरा गया, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोटें आई है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल बुरहानपुर रेफर किया गया। विशाल बेलदार है या अंधारवाड़ी का, और दूसरा है राजेश। दोनों अंधारवाड़ी के रहने वाले हैं। ये सिवल से मेला देखकर वापस लौट रहे थे। उसी दौरान जो नेपाल का जो ओवरब्रिज है, टर्न में अचानक गाड़ी अनबैलेंस हुई है और जो राजेश है वो पुल से नीचे गिर गया, जिससे उसको गंभीर चोटें आई है, पैर फ्रैक्चर हो गया। और दूसरा उसको भी चोट है, जो विशाल है उसको भी चोट है। दोनों को अस्पताल में भर्ती किया गया है और अभी रेफर हो रहे हैं जिला चिकित्सालय बुरहानपुर के लिए। रतलाम के दीनदयाल नगर थाना परिसर में 21 फरवरी की रात में सनसनीखेज घटना घटी थी, जब हत्या सहित 6 से अधिक मामलों में आरोपी अजय ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली थी। सीसीटीवी में कैद इस भयानक घटना के बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत आग बुझाकर उसे मेडिकल कॉलेज भेजा था। डॉक्टरों के अनुसार अजय 50% से अधिक झुलस चुका था, जिसके चलते उसे इंदौर रेफर किया गया था, जहां गुरुवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं मामले को लेकर रतलाम एसपी अमित कुमार ने जांच के आदेश दिए हैं। हालत में खुद को आग लगाई गई थी, सूचना आई कि उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। अब क्या इसमें कार्रवाई है? बिल्कुल, इस मामले में जो है तत्काल जो है संज्ञान लिया गया था। संज्ञान में लेने के बाद जो है व्यक्ति को इलाज के लिए जो है इंदौर भेजा गया। उसके बाद सभी तथ्यों को नजर में रखते हुए जो है CSP-TI को जो प्रथम दृष्टया जो है कारण बताओ पत्र जो है दिया गया कि आप कारण बताएं किस तरीके से घटना घटी है और क्या क्या पूर्व में जो है इसको रोकने के लिए प्रयास किए गए थे। साथ ही साथ आगे जैसे भी तथ्य आएंगे। अजय शहर में एक ऑटो चालक की हत्या का आरोपी था, जिसमें कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। कुछ दिन से वह जमानत पर बाहर आया हुआ था। रतलाम में मलेरिया विभाग के रिकॉर्ड रूम में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई, जिससे कार्यालय में हड़कंप मच गया। आग में स्प्रिट स्वाब के पैकेट, सैनिटाइजर और पीले बस्ते में रखे महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर राख हो गए। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक दफ्तर में रखे कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर राख हो चुके थे। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। सबसे सस्ता, सबसे बड़ा अखबार, 3 रुपए में 12 पृष्ठ, सब पे नजर, सबकी खबर, दैनिक अवंतिका। उज्जैन से जुड़ो, अवंतिका पढ़ो।